मेरी आवाज़ आ रही है? एक मिनट। अभी मैं अनम्यूट। हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। ठीक है। हाँ जी। बस स्क्रीन, हाँ ठीक है। जब जैम सीधी। हो ठीक हो? अपने नेम रीनेम कर लो। हाँ जी। अम, सभी को जय मसीह की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी अपने नाम रख लो। जो आपके जैसे लिखा आ रहा है Vivo V2, इसकी जगह पे अपना नाम रख लो। जूम यूजर की जगह पे अपना नाम रख लेना, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन देख रहा है। रीनेम कर सकते हो आप, मैंने ऑन कर रखी है ऑप्शन। ठीक है बच्चों, बंद करके चले जाओ। बाकी सवेरे कर देंगे। ठीक है। मैं अभी क्लास स्टार्ट करूँ या वेट करूँ अभी और कोई आ जाए? चैट में लिख के बता दो मुझे।
चलो क्लास स्टार्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। जो आज की क्लास है वो है हमारी बेसिक क्लास है, ठीक है। बेसिक क्लास में कर रहा हूँ। और बेसिक क्लास है, इसमें मैं आपको इक्विटी बताऊंगा कि क्या होता है, कैश बताऊंगा, फ्यूचर बताऊंगा, और डेरिवेटिव्स बताऊंगा कि ये टर्म्स क्या है और ये शेयर मार्केट में यूज कैसे होती हैं और इनका मतलब क्या है, ठीक है। मेरी स्क्रीन क्लियर आ रही है सभी को? ठीक है, ओके। चलो, अब सबसे पहले ये आता है कि आईपीओ क्या है, ठीक है। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब क्या होता है, जब कोई किसी कंपनी ने अपना अपना जो कंपनी खोलनी होती है बड़े लेवल के ऊपर शेयर मार्केट के अंदर, उसको आना होता है और उसको मतलब एक बड़े अमाउंट चाहिए होती है पैसे कमाने के लिए, और उसको अपना प्रॉफिटेबल ग्रोथ करनी है, तो उसको शेयर मार्केट में आना पड़ेगा। और शेयर मार्केट में आने के लिए उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर लेना पड़ेगा, और जिससे मतलब इसका मतलब ये होता है कि लोगों से पैसे लेना, कि पैसे लेके लोगों से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना और जो उसका एसेट वगैरह है उनको इंक्रीज करना। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक सुजुकी नाम की एक कंपनी है, ठीक है। सुजुकी नाम की एक कंपनी है, और वो कंपनी चाहती है कि मैं एक बिजनेस शुरू करना है और शेयर मार्केट के अंदर अपना शेयर इंक्रीज करके लोगों से पैसे लेने हैं। तो वो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले तो ये कंपनी करती क्या है, कार बनाती है, और इसको आना पड़ेगा शेयर मार्केट के अंदर। वो लिख दिया मैंने, ठीक है। और शेयर मार्केट के अंदर आने के बाद उसको दो ऑप्शन होंगी। एक तो वो इक्विटी में, अ, लोगों के पास दो ऑप्शन आती हैं। एक तो इक्विटी में ट्रेड करने के लिए, और एक होता है डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और जैसे देखो, ए हमने इधर लगा, यहाँ पे लिखते हैं हम इक्विटी। इक्विटी का मतलब स्टॉक्स हो गए। अगर आपको नोट्स बनाने हैं नोट्स बना लेना, साथ साथ में लिखते रहना, या मैं इसको फिर स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है। क्योंकि इक्विटी का मतलब होता है स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कैश के अंदर बाइंग करनी। और एक होता है डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम बनाते हैं एक तो शेयर मार्केट के अंदर दो ऑप्शंस होती हैं,
एक तो होता है एनएससी, एक होता है बीएससी। एनएससी और बीएससी है क्या और ये किसके अंडर आते हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे देखो, हमने शेयर मार्केट के अंदर किसी कंपनी को लाना है जैसे, तो उसको सेबी के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज बोर्ड, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज, सेबी बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा आया था, जो एनएससी है वो आया था 1875 के अंदर, और जो बीएससी है वो आया था 1992 के अंदर। उल्टा हो गया थोड़ा सा। एनएससी आया था 1992 के अंदर और बीएससी आया था 1875 के अंदर। बीएससी हमारा पुराना है। और एनएससी का मतलब क्या है? एनएससी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अभी जिसको समझ नहीं आया कि एनएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इक्विटी क्या है, डेरिवेटिव क्या है, मतलब वो अभी सुनना बात को। ठीक है, ये तो हो गया कि एनएससी स्टॉक, ये दोनों वो हैं, इनके अंदर हम ट्रेड करते हैं। अगर हमने कोई ट्रेड लेनी है तो हम, अगर समझो, मैं आपको पहले इक्विटी और डेरिवेटिव समझाता हूँ, उसके बाद समझ आएगी ये। समझो हमने जो इक्विटी है उसके अंदर 5000 प्लस कंपनीज हैं जिनके हम शेयर को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5,000 इक्विटी कैश है, और कैश की बाइंग होगी। दूसरा पॉइंट, इनकी नो एक्सपायरी होती है। तीसरा, इनके पास बाय इन क्वांटिटी लॉन्ग टर्म टाइम वैल्यू। ठीक है, नो टाइम वैल्यू। और फोर्थ पॉइंट, बाय इन कैश, क्या कह दो। उसके बाद देखो, पहला पॉइंट क्या है? कैश के अंदर बाइंग करना। कैश के अंदर बाइंग कैसे होती है? अगर हमने कोई किसी शेयर को बाय करना है तो, जैसे समझो उस शेयर की प्राइस है 500 रुपीज, उसका प्राइस चल रहा है 500 रुपीज का, और हमने उसको बाइंग बाय करना है, तो वो हमें 500 रुपीज का एक मिलेगा। ठीक है, और अगर हमने उसको दो खरीदने हैं तो हमें 1000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, 500 इंटू इज इक्वल टू, अगर दो लेने हैं
तो 1000 रुपये लगेंगे। 3 लेने हैं तो 1500 रुपये लगेंगे। अब हमारी मर्जी है कि हमने कितने लेने हैं। तो जित अगर देखो, अगर आपने 500 रुपये लगाए, अगर वो 1 रुपये नीचे आएगा मतलब 499 पे आएगा, तो आपको उसमें से, जैसे देखो 499 पे आया, आपको एक शेयर बाय कर रखा था तो आपको 1 रुपये लॉस आएगा, -1 होएगा। अगर आपने 2 शेयर ले रखे होंगे तो आपको 2 रुपये लॉस आएगा। चाहे 499 पे आए, जितनी शेयर की क्वांटिटी होएगी, देखो टोटल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू, सॉरी, क्वांटिटी इनटू प्राइस चेंज, ठीक है, इज इक्वल्स टू पी एंड एल। पी एंड एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूँ। अगर ये वाली एग्जांपल देनी है तो मुझे बता दो, नहीं तो अगर मेरे को लग नहीं रहा जरूरत होएगी, क्योंकि ये पता ही होगा कि कितनी क्वांटिटी। समझो मैं एक बार बता देता हूँ। समझो हमने 100 शेयर बाय करे सुजुकी कंपनी के, जो एक शेयर का प्राइस है 500 रुपये, ठीक है। शेयर का प्राइस समझो, पहले इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ। ठीक है, ये अलग है वैसे। देखो, अगर हमने समझो 50,000 रुपये लगाने हैं एक कंपनी के अंदर, ठीक है। उस कंपनी का जो 500 रुपये प्राइस, 500 हमने, अगर हम उसका प्राइस, कंपनी का शेयर का प्राइस 500 है, और हम उसके शेयर कितने ले सकते हैं, एक उल्टा, ठीक है। हमको अगर 50,000 रुपये एक कंपनी में लगाने हैं जिसका एक शेयर का प्राइस 500 रुपये है, तो हम उस कंपनी के 100 शेयर खरीदेंगे, तो हमारे 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। और अगर समझो कि हमारी क्वांटिटी कितनी है, 100 इंटू प्राइस कितना चेंज हुआ, समझो उसका प्राइस 10 रुपीज ऊपर हो गया, मतलब 500 था, 510 हो गया, इंक्रीज हो गया 10 रुपये से। और उसका फिर हमारा प्रॉफिट और लॉस में जो जो पोर्टफोलियो हमारा, उसके अंदर हमारा क्या लिखा आएगा कि 1000 प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि अगर एक शेयर होता तो आपका 10 रुपये हिलता, आपके 100 शेयर हैं तो आपका 1000 रुपये हिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर 100 क्वांटिटी है, अगर 10 रुपये ही नीचे आया तो आपका 1000 का लॉस आएगा, कि 1000 रुपये लॉस चल रहा है। और अभी आपको समझ आ गई होगी कि क्वांटिटी क्या होती है। एक क्वांटिटी, अगर हम बोल रहे हैं कि एक क्वांटिटी, तो वो एक ही है, उसके अंदर लॉट नहीं होगा। लॉट का मतलब क्या होता है, समझो कि ये एक मैंने बॉक्स बनाया, ये मैंने बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के अंदर मैंने 100, मतलब 100 शेयर्स ले लिए, और उसको मैंने सोचा कि ये मेरे लॉट है, मैंने एक लॉट लिया। जैसे देखो, कंपनी के डिसाइड ये सेबी करती है कि कितने लॉट, कितनी क्वांटिटी होएगी एक लॉट के अंदर। समझो एक कंपनी नई नई खुली, उसके पास सेबी ने बोला कि आपके जो लॉट है उसके अंदर 9 क्वांटिटी आएगी, तो आपका जब भी अगर आप एक लॉट बाय करोगे तो आपका
9 रुपए हिलेगा। 1 रुपए अगर मार्केट हिलेगी तो आपका 9 रुपए हिलेंगे। ठीक है, देखो ये क्वांटिटी है। ये 1 क्वांटिटी है, ये 1 लॉट है। अब किसी को अगर डाउट हुआ कि लॉट क्या होता है या क्वांटिटी क्या होती है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ। और अपने आप हैंड रेस कर लेना, हैंड रेस कर लो अपनी। हेलो, आवाज आ रही मेरी? आपका कोई डाउट है लॉट और क्वांटिटी में कुछ? नहीं नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू। ठीक है, ओके। आपका कोई डाउट है सुखविंदर कौर? दीदी। हेलो। दीदी आपका कोई डाउट है, सिल्की दीदी? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है। दीदी ने भी बैठे आज। जूम यूजर या आपका कोई डाउट है लॉट और क्वांटिटी में कुछ? हम्म, ठीक है, रिपीट कर दूं मैं? एक, अब देखो, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना रखा है। ठीक है, एक बड़ा बॉक्स है, एक छोटा बॉक्स है, और एक छोटे बॉक्स के अंदर मैंने 9 बॉक्स बना रखे हैं। अब ये 9 बॉक्स का मतलब क्या है? अब देखो, ये एक छोटा सा बॉक्स है। ऐसे मैंने यही वाले बॉक्स को मैंने कॉपी पेस्ट करके इसके अंदर ऐसे 9 बार रख दिया, ऐसे लॉट के अंदर। देखो ये लॉट लिखा है ना, ये लॉट लिखा है, और ये क्वांटिटी है। एक क्वांटिटी का मतलब, एक आप किसी कंपनी का शेयर अगर बाय करोगे, समझो कि आपने कोई शेयर कंपनी का बाय करना है, वो शेयर का प्राइस 500 रुपये है। 500 रुपये का अगर आपने एक शेयर लेना है, मतलब कि आपने एक बार बाय करना है, तो उसका 500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, तब आपका 500 रुपये की एक शेयर बाय होगा। और अगर आपको लॉट बाय करना है, लॉट के अंदर कंपनी का डिसाइडेड होता है कि लॉट कितने का है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक मिनट। अलग अलग कंपनी के अलग अलग लॉट साइज है, जिससे पता लगता है कि कंपनी ने कितने लॉट, कितनी क्वांटिटी लोगों को बाय करने के लिए दी है। और एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जैसे देखो, आपको यहाँ पे बहुत सारे शेयर दिख रहे हैं। जैसे मैं कोई भी शेयर खोलता हूँ, जैसे अंबुजा सीमेंट का एक कंपनी है, उसका एक शेयर है। अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि अ, यहाँ पे लिखा है 900, लॉट साइज के लिखा है 900, लिखा है यहाँ पे, ये 900 लिखा है मैंने इधर, है ना। 900 का मतलब क्या है? जब भी आपको
इस कंपनी के शेयर बाय करने हैं तो आपको देखो इसका पहले प्राइस देखो कितना है। प्राइस कितना है इसका, यहाँ पे लिखा है 500 रुपये प्राइस है इसका, 500 रुपये, 538 रुपये का एक प्राइस है, इस शेयर का एक प्राइस है। ठीक है, अब कंपनी क्या चाहती है कि कंपनी चाहती है कि जब भी लोग बाय करे तो ये 900 क्वांटिटी को बाय करे। अगर आप एक क्वांटिटी बाय करोगे तो आपका 538 रुपये लगेंगे। और जब आप, अब कंपनी क्या चाहते हैं कि आप 500 रुपये ना दो, आप दो 500 इंटू 900। एक मिनट आपको दिखाता हूँ। हम्म पहले तो लिखो कि प्राइस कितना चल रहा है। प्राइस चल रहा है 538। ठीक है, कंपनी क्या चाहती है कि 900 क्वांटिटी खरीदे। 900 क्वांटिटी खरीदे मतलब 538 का एक लॉट है, उसको आप 900 बार खरीदो, मतलब 900 क्वांटिटी एक बारी में बाय करो इकट्ठे। तो आपकी अमाउंट कितनी लगनी चाहिए, 4,84,200 रुपये आपके लगेंगे अगर आप कंपनी के 900 शेयर बाय करो। ठीक है, अब मैं कोई और कंपनी का खोलता हूँ, जैसे मारिको एक कंपनी है। मारिको कंपनी का क्या है, प्राइस कितना चल रहा है, प्राइस चल रहा है 638। लॉट साइज कितना है, 1200 रुपये। यहाँ पे दिख गया होगा 1200 रुपये। ठीक है, ये रहा लॉट। अब कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है कि आप हमारी एक चीज खरीदो जो कि एक 638 रुपये की है। आप इसको 1200 क्वांटिटी खरीदो, मतलब कितने रुपए लगाओ, 7,65,600 रुपये लगाओ। तो कंपनी की ये क्या है, एक ये आईपीओ है। जब कंपनी आती है तो वो चाहती है कि हम आईपीओ शुरू करें। जैसे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आईपीओ, अपकमिंग आईपीओ लिख दिखाता हूँ। हाँ, देखो अब आईपीओ कौन सी कंपनी के आने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड आईपीओ। शुरू कब होने वाला है ये, 13 जनवरी को ये शुरू हो जाएगा। इसकी क्लोज डेट क्या है, 15 जनवरी। मतलब कि आप 13 जनवरी को बाय करोगे, 15 जनवरी तक आप उसको बाय कर सकते हो। और जब आपको वो मिल जाएंगे, मतलब मिलने की डेट क्या है, 20 जनवरी। और प्राइस क्या रहेगा, प्राइस रहेगा 407 रुपये से लेके 428 रुपये के बीच तक। ठीक है, और लॉट कितना है, 33 का लॉट साइज है। अब देखो कंपनी क्या चाहती है कि आप कितने इन्वेस्ट करो। हम हाईएस्ट प्राइस लेते हैं, समझो कि 428 रुपये वो चाहती है कि हमसे ले, और 33 हम क्वांटिटी उनकी खरीदे। मतलब चाहती है कंपनी की 14,124 रुपये आप हमें दो, ताकि हम अपनी कंपनी शुरू करें और प्रॉफिटेबल होए। ठीक है, और देखो इशू साइज क्या है, मतलब इशू साइज का मतलब होता है कि कंपनी कितने रुपए इन्वेस्ट कर रही है अपने जो लोगों को उसने पैसे लेने हैं। देखो अगर मैंने कोई कंपनी शुरू करनी है तो सबसे पहले मुझे उसकी एक इशू प्राइस रखना पड़ेगा। अगर मैं कंपनी स्टार्ट करने के लिए इशू मेरी प्राइस होगी 2 करोड़ रुपए, तो मैं 2 करोड़ ही लोगों से ले सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये कंपनी की इशू प्राइस, इशू साइज क्या है करोड़ में, 698 करोड़। मतलब कंपनी चाहती है कि हम 700 करोड़ लोगों से ले। ठीक है, और ये कंपनी क्या किस में आ रही है, हम कौन से एक्सचेंज से उसको बाय कर सकते हैं। कंपनी एनएसई और बीएसई में दोनों आ रही है। ठीक है, और कोई कंपनी भी ऐसे ही है सभी, मतलब कि जैसे ये वाली है सतकरतार शॉपिंग लिमिटेड
आईपीओ, ये 10 जनवरी को आएगा और 14 जनवरी तक हम उसको बाय कर सकते हैं। 17 जनवरी को हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। फिर उसका प्राइस क्या है, 77 से लेके 81 रुपीज तक का प्राइस है। और कंपनी चाहती है कि लॉट साइज हमारा 1600 रखे, मतलब 1600 रुपये हम ये 1600 क्वांटिटी हम लें, जो कि प्राइस है 81 रुपीज। कंपनी चाहती है 1,29,600 रुपये तुम हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। और कंपनी का देखो लॉट साइज, मतलब इशू साइज कितना है, 33 करोड़ रुपए कंपनी ने लगाए और वो चाहती है कि 33 करोड़ हम लोगों से ले। और ये एनएससी और एसएमई में आ रहा है। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एसएमई का होता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, मतलब ये छोटी कंपनी है, 33 करोड़ की है। जो कंपनी मतलब जो पैसे 5,000 करोड़ से कम लगाती है वो इसमें आ जाती है, एसएमई में। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको अभी समझ आ गया होगा। अब जो ये वाली कंपनी थी एसएमई, इसका मतलब क्या है कि ये मिड स्मॉल मतलब मिड कैप कंपनी है। ये मिड कैप के अंदर ये अगर रजिस्टर होएगी तो मिड कैप के अंदर रजिस्टर होएगी, मतलब ये स्मॉल कंपनी है। ठीक है, अब किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बता दो एक बारी। हम्म, मैं एक बारी सभी को ऑन म्यूट कर दूं क्या? करिए। अब किसी को डाउट है कोई लॉट साइज और क्वांटिटी में? नहीं। जूम यूजर, आपका डाउट था ना, क्लियर हो गया? हाँ जी, और क्लियर है ब्रदर। ठीक है। हेलो। आप आपको क्लियर हो गया सिस्टर? हेलो। हेलो, हाँ जी। ध्रुव, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। आ रही है ना? मुझे एक बार लॉट साइज एक्सप्लेन करना, मैं बीच में से कोई पेशेंट आ गया था, थोड़ा उठ गई थी, तो एक बार थोड़ा सा दोबारा कर दो। ठीक है। लॉट साइज। अभी जो ये वाली मीटिंग है ना, ये 5 मिनट रह गए इसको क्लोज होने के लिए। मैं आपको, अगर ये खत्म होगी बीच में, मैं आपको दोबारा से लिंक ठीक। भेज दूंगा, तो ठीक है। उसमें ठीक है। ज्वाइन कर लेना अगर ये बंद होगी। ठीक है। ठीक है। ठीक हाँ, है। तो मैं अभी समझा देता हूँ एक बार। ठीक है। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो एवरीवन। हाँ जी सर, आ रही है, हेलो। आवाज आ हाँ, रही है। हाँ जी आ रही है भैया, आ भैया, रही आ है। रही ठीक। हाँ जी, आ रही सर आज। और सब किस तरह रहा सब दिन आज? बहुत बढ़िया। ओके। ध्रुव ने कुछ दसिया, कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ, 2 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਵਾਲੇ। ਕਿਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੋ ਇਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ? ये मेरा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੱਚ ਹੋਣਾ, ਐਂਟਰੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਔਰ ਬਾਇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਇਰ ਟੂ ਬਾਇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਰਸਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪ ਲਈ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਇੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਏਗੀ। ਸਮੌਲ ਛੋਟਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 1:6 1:3 ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਬੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 30 ਤੋਂ 60 ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਗ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਛੋਟਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਮਤਲਬ 10 ਤੋਂ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੈਕਅਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਸਿਰ 1.5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਭਈਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੌਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਗਈ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸਦੀ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਇਸ ਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਦੇਖੋ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਪਰਸਨਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਜੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਕਿਸ ਦਾ 200, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਦਾ 400 ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ